Hello students, so today's lecture is about electrophilic substitution reactions in haloarenes. अभी तक हम haloarenes की रिएक्शन कर रहे थे. सो फर्स्ट जो टाइप था रिएक्शन ऑफ haloarenes का वो था न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जो कि ईजिली नहीं होता है, डिफ़िकल्टी से होता है. एंड सेकेंड मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट और जो ईजिली हो जाती है haloarenes की रिएक्शंस वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. एंड haloarene आपको पता है haloarene ये होता है कि एरोमेटिक जो रिंग बेंजीन रिंग है उसके ऊपर आपका एक हलोजन लगा होगा X. सो देखो इन एरोमेटिक का क्या मतलब है? बेंजीन रिंग. इन एरोमेटिक बेंजीन रिंग या फिर सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हैपन्स. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है, बहुत ही कॉमन रिएक्शंस है जो कि इजीली हो जाती है. अब ये क्वेश्चन आता है कि जो एरोमेटिक रिंग है लाइक बेंजीन रिंग या फिर कोई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन रिंग है, इन सब में इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस क्यों होती है? वाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन haloarenes या फिर एरोमेटिक बेंजीन या फिर बेंजीन के जो डेरिवेटिव्स हो गए लाइक दिस इज ऑल्सो द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन. सो वाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हैपन्स? सो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट आंसर इज़ दैट कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, देखो इसे आप यहाँ से समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में इलेक्ट्रोफिलिक का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर इन्वॉल्व होगा. एंड यहाँ पे सब्सटीट्यूशन का क्या मतलब है? जो ये इलेक्ट्रोफाइल है वो रिंग में से, जो रिंग है आपकी बेंजीन रिंग है, जो ये रिंग है उसमें से क्या कर रहा होगा कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सब्सटीट्यूट कर रहा होगा. यानी कि यहाँ हाइड्रोजन है तो यहाँ की जगह आपका ये इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देगा. अब ऐसा क्यों होता है इसका आंसर आपको अभी मिलेगा. सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन इसमें होती है. देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं. इलेक्ट्रोफिलिक का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फिलिक का मतलब लविंग. जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लविंग होती है और इलेक्ट्रोफाइल्स को क्या कहते हैं? ई पॉजिटिव. ई पॉजिटिव का मतलब, पॉजिटिव मतलब खुद ये डेफिशिएंट होगी और इसकी जो लविंगनेस है, इसकी जो अफेक्शन है वो किसके लिए होगी? इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगी, तभी ये खुद क्या है? डेफिशिएंट है. तो ये ऐसे स्पीशीज होती है इलेक्ट्रोफाइल और वो सब्सटीट्यूशन करती है एरोमेटिक रिंग्स में. ऐसा क्यों होता है? सो मैं यहाँ आपको बताने जा रही हूँ, ये दो चीज़ों से होता है. सपोज बेंजीन है, देखो ये सभी जो चीज़ मैं बता रही हूँ ये ट्रू है. बेंजीन या फिर उसके डेरिवेटिव, दैट इज जो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? हेलो अल्केन्स पढ़ रहे हैं, हेलो एरीन्स पढ़ रहे हैं. तो इसमें क्या होता है कि वाई डज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन हैपन? इसका एक ये रीज़न है. इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल का आना और किसी एक हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जो रिंग बेंजीन रिंग होती है उसके सभी कार्बन के पास हाइड्रोजन होते हैं और यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि यहाँ हाइड्रोजन की जगह X लगा है. तो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल का ये मतलब है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ को जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, क्योंकि खुद ये क्या होते हैं? खुद ये डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं. तो ये कौन सी स्पीशीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो गए? ऐसे स्पीशीज़ की तरफ जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है या फिर इलेक्ट्रॉन का अमाउंट ज़्यादा है. तो आपको पता होना चाहिए कि जो बेंजीन रिंग होती है या ये एरोमेटिक रिंग होती है उसमें जो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है उसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है. मतलब कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. यहाँ पर भी देख लो 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ईजीली डोनेट किए जा सकते हैं, मतलब ईजीली शेयर करे जा सकते हैं क्योंकि वो मूव ईजीली करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रोफाइल को एक तो ये रीज़न था कि इन जो एरोमेटिक रिंग्स है उसमें इलेक्ट्रोफाइल क्यों आके लगता है? बिकॉज ये जो रिंग होती है खुद में वो बहुत ही इलेक्ट्रॉन रिच होती है. तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसके लिए ये इजी टारगेट होती है, इसीलिए इलेक्ट्रोफिलिक, तो इसीलिए वर्ड आया इलेक्ट्रोफिलिक, इसीलिए रिएक्शंस होती है. मतलब न्यूक्लियोफाइल आप ऐसे भी तो कह सकते थे यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होगा. न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन तो होती थी बट वो क्या होती थी? वो डिफ़िकल्टी से होती थी. बट जो कॉमनली आपने देखा गया है, कॉमनली क्या है? वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होती है इसमें. क्यों? उसका रीज़न ये है क्योंकि एरोमेटिक जो रिंग होती है, ये वाली रिंग, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और जो इलेक्ट्रोफाइल है उसे चाहिए आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसीलिए ये इसको रिंग को अप्रोच इजीली करता है. दूसरी चीज़ ये सब्सटीट्यूशन जो ये रिएक्शन देता है वो सब्सटीट्यूशन क्यों देता है? वो एडिशन भी तो दे सकता था.
अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि मोस्टली क्या होता है कि जब आपकी डबल बॉन्ड कहीं पर हो तो उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में एडिशन रिएक्शन होता है। कोई स्पीशीज़ आएगी और ये बॉन्ड जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक कर देगी और यहाँ पर चीज़ें लग जाएगी। जो भी एडिशन प्रोडक्ट बनना होगा, एडिशन में जो भी चीज़ें लगनी होगी, ये डबल बॉन्ड को हटा के लग जाती थी। मतलब आपने पढ़ा होगा जब भी डबल बॉन्ड कहीं पे आपको दिखता है तो एडिशन रिएक्शंस वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो यही आता है कि इस रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन क्यों हुई, एडिशन क्यों नहीं हुई। ऑल्दो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी आपको दिख रहा है, ऐसा भी पूछा जाता है, ऐसा क्यों होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम यहाँ पर एडिशन करते हैं, सपोज़ हमने यहाँ पे एडिशन कर दी तो इसकी वजह से क्या हो गया, सपोज़ यहाँ इस पर आपने एडिशन करी तो यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो आपका ब्रेक हो जाएगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और सपोज़ एक्स एंड वाई यहाँ पर कोई भी एडिशन जो आपकी स्पीशीज़ है वो लग गई और यहाँ का बॉन्ड गायब हो गया, तो एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो, आप एरोमेटिसिटी जो है, एरोमेटिक जो नेचर है जो आपकी रिंग का, वो आप लॉस्ट करवा रहे हो, क्योंकि ये एरोमेटिक तो नहीं है। एरोमेटिक या फिर जो कॉन्टिन्यूस लोकलाइजेशन में जाए, कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए रिंग में। तो ये जब एरोमेटिसिटी इसकी लॉस्ट हो जाती है, ये सिर्फ इतने इलेक्ट्रॉन्स बच गए और ये क्या है, दिस इज़ फुली एरोमेटिक, इसे फुली एरोमेटिक कहा जाता है। अब अगर एरोमेटिसिटी इसकी लॉस्ट हो गई तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एरोमेटिसिटी का लॉस्ट होना बहुत ही ब्लंडर माना जाता है। इसीलिए क्या होता है, यही रीज़न होता है कि एडिशन रिएक्शन नहीं होती, रादर क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इलेक्ट्रोफाइल का आपको रीज़न दिया है कि इलेक्ट्रोफाइल क्यों अप्रोच करता है, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और वो क्या करेगा, एडिशन रिएक्शन ना करवा के वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएगा। दैट मीन्स जो यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए उसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। तो ये रीज़न होता है कि क्यों ये जो एरोमेटिक आपकी रिंग्स है या फिर ये वाला आपका हेलोअरीन्स है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों देते हैं, एडिशन क्यों नहीं देते। तो इलेक्ट्रोफिलिक क्यों दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्यों आ रहा है इसमें, पहला रीज़न ये है कि बेंजीन रिंग हैज़ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, मीन्स लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, सो इलेक्ट्रोफाइल दैट इज़ द ई पॉजिटिव कैन ईजिली अप्रोच रिंग। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ईजिली रिंग को अप्रोच कर सकता है क्योंकि रिंग के पास आपके बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब दूसरी चीज़, सब्स्टिट्यूशन क्यों होती है, एडिशन क्यों नहीं होती। देखो, डिस्पाइट ऑफ हैविंग डबल बॉन्ड्स, इसके पास डबल बॉन्ड होते हैं रिंग के पास, इन अ रिंग बेंजीन रिंग या फिर बेंजीन डेरिवेटिव डज नॉट शो एडिशन, वो एडिशन फिर भी नहीं देते बिकॉज एरोमेटिसिटी विल बी लॉस्ट या फिर विल बी डिस्ट्रॉयड। जो उसकी एरोमेटिसिटी है, जो पर्टिकुलर उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अगर थोड़ा भी इससे कम हो गया तो इसका एरोमेटिक नेचर ही ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा हम होने नहीं देते रिएक्शन में, तो इसीलिए सब्स्टिट्यूशन होती है, एडिशन नहीं होती। तो ये रीज़न है कि क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। नाउ व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, स्पीशीज़ विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। देखो, इलेक्ट्रोफाइल अगर आपने देखना है तो जस्ट इलेक्ट्रोफाइल जैसे भी आपके दिमाग में आए तो आपके पास ये पिक्चर बननी चाहिए, ई पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल आए तो न्यूक्लियोफाइल की NU नेगेटिव बननी चाहिए। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव आपको पता है तो इसका मतलब पॉजिटिव है तो डेफिशिएंट होगी ही ये। तो दैट मीन्स दैट स्पीशीज विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो दे विल सर्च फॉर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर्स। ऑब्वियसली अगर ये डेफिशिएंट है तो ये कहाँ सर्च करेगी, कहाँ अटैक करेगी, कौन से सेंटर्स में जो कि इलेक्ट्रॉन रिच हो गए। सो उसके बाद हम करते हैं, अब आपने ये सब चीज़ें बेसिक सीख ली। अब करते हैं हम कि जनरल रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स। जो आपके हेलोअरीन्स है उसमें जनरल रिएक्शन कर रहे हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। सो यहाँ पर हमने एक क्लोरोबेंजीन ले लिया है, हेलोअरीन ली है, उसमें क्या कर रहे हैं, सपोज एक इलेक्ट्रोफाइल है जो कि आपका अटैक करने वाला है, तो रिएक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। और दूसरी चीज़, अब यहाँ पर अगर बेंजीन होता तो यहाँ पर बेंजीन होता तो ये जो सारी पोजीशंस है ये इक्विवेलेंट होनी थी, बट क्लोरीन लगने की वजह से यहाँ पर जो पोजीशंस है वो इक्विवेलेंट नहीं है। अब तो आपने वैसे पढ़ा होगा, जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन ग्रुप क्या होता है, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग होता है। तो अगर यहाँ क्लोरीन है एंड इनकमिंग आपका इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो आपको पता है क्लोरीन क्या है, क्लोरीन है इस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब वो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको बोलेगा कि आप ऑर्थो
ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में चले जाए। तो अब ये क्या करेगा, जो क्लोरोबेंजीन है वो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल तो लगना है, इन्हीं पोजीशन में लगना है। बिकॉज क्लोरीन है तो ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर लगेगा, मेटा पर नहीं लगेगा, क्योंकि क्लोरीन इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसका मतलब जो भी ये रिएक्शन आप करने जा रहे हो इसके बाद, दैट इज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूट कर रहा है हेलोअरीन को। तो जो भी रिएक्शन आगे करने जा रहे हो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स। सो हम जनरल अभी कर रहे हैं, इसी तरह की रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे लगता है तो दिस इज द ऑर्थो आइसोमर, दिस इज ऑर्थो आइसोमर बनेगा, मतलब प्रोडक्ट जो होगा वो ऑर्थो वाला होगा। एंड अगर आपका यहाँ पर पैरा पोजीशन पर बनता है, नाउ दिस इज द पैरा आइसोमर, दिस इज द पैरा आइसोमर। तो ये क्या हुआ, इस तरह के आपको प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं। एंड क्या होगा, अब देखो दो तरह के आपको देखने को मिलेंगे। अब एक ज़्यादा अमाउंट में भी तो होगा, एक कम होगा। तो जो ये पैरा आइसोमर होता है, दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। क्या है, लेस हिंड्रेंस। आप लिखोगे लेस हिंड्रेंस, यहाँ पर लेस हिंड्रेंस है इसीलिए मेजर है। दिस इज़ द माइनर प्रोडक्ट, ये कम मिलेगा क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस, इसके यहाँ पर आप लिख सकते हो स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो दोनों के बीच में ज़्यादा है, क्योंकि गैप दोनों के बीच में बहुत ही कम है, क्लोज लगे हैं। तो इसी तरह की रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी। और एक और चीज़ है, एक नोट है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो कि हलोजेंस की आपने दो बातें याद रखनी है। जो हलोजेंस ग्रुप होते हैं वो डीएक्टिवेटिंग होते हैं। वैसे इससे पहले वाले जो लेक्चर्स है उसमें आपको डिटेल में बताया है ऐसा क्यों होता है। सो रिजल्ट क्या है कि जो हलोजन ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। बिकॉज आपको पता है जो हलोजेंस है वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का क्या मतलब होगा कि अगर वो किसी रिंग के साथ लगते हैं तो वो उस रिंग को डीएक्टिवेट बनाते हैं। तो जो रिंग को डीएक्टिवेट बनाने का मतलब क्या हो गया कि रिंग में से वो इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, रिंग में से इलेक्ट्रॉन को वो विड्रॉ करेगी। क्योंकि रिंग एक्टिव कब तक है, रिंग के पास क्या है इंपॉर्टेंट चीज़, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर उससे कोई इलेक्ट्रॉन्स ही निकाल ले तो क्या होगा, वो रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगी। तो क्या होता है, हलोजेंस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं क्योंकि वो रिंग में से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करते हैं। दैट इज़ वाई द हलोजेंस आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है जो कि रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। तो इससे क्या फ़र्क पड़ा वो हमें देखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दिस इज़ इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट इज़ वाई हलोअरीन्स जो होते हैं लेस रिएक्टिव होते हैं देन द बेंजीन। किसके लिए, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। मतलब बोला जा रहा है कि अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आपको करवानी हो बेंजीन की एंड इस बेंजीन के ऊपर मतलब एक्स मतलब हलोअरीन की, दोनों को कंपेयर करना हो कि कौन सी रिएक्शन ज़्यादा फास्टली रिएक्शन करवाएगी या कौन सा इन दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करवाने के लिए, तो देखा जाए तो आपका जो बेंजीन रिंग है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी देन द हलोअरीन। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आप बोलोगे कि बिकॉज ऑफ दिस हलोजन ग्रुप प्रेजेंट ऑन द बेंजीन रिंग, उसकी वजह से क्या हो रहा है, दिस ग्रुप वी नो दैट दिस ग्रुप इज द डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड इट विड्रॉज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द रिंग एंड मेक्स इट डीएक्टिवेटेड रिंग। और इसकी वजह से क्या होगा, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये हलोजन एटम ले रहा है अपनी तरफ, यहाँ से ले रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहाँ रिंग है उस पर कम हो जाएगी। तो इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल आना है, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल ही तो आना है। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर आना है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है और इसके पास ज़्यादा है, तो कहाँ ज़्यादा रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन इसमें ज़्यादा होती है। इसका मतलब रिएक्टिविटी, बेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं देन द हलोअरीन्स फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन ऑफ हलोअरीन हैपन्स इन ड्रास्टिक कंडीशन। ऐसा नहीं है कि नहीं होती, इन हलोअरीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होती है बट वो ड्रास्टिक कंडीशन में होती है, सम कंडीशन अप्लाई करनी होती है फिर हो जाती है। तो वही आप करने वाले हो कि सम ऑफ द एग्जांपल है आपके हलोअरीन्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के। तो फर्स्टली हम आ रहे हैं हलोजिनेशन में।
हेलोजिनेशन के पहले तो आप रिएक्शन लिख लो कि आपका सपोज़ यहाँ पे हेलोअरीन है, हेलोअरीन कौन सी ली आपने, क्लोरोबेंजीन ले ली, दिस इज़ द क्लोरोबेंजीन, और उसकी रिएक्शन देखो अब क्या है, हेलोजिनेशन का मतलब है कि जो क्लोरोबेंजीन या फिर हेलोअरीन है उसमें फिर से आपको हेलोजन लगाना है। ऐसी रिएक्शन भी किसके अंडर आती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडर। अब इसमें क्या हो जाएगा कि जो क्लोरीन है उसमें क्या होता है कि हेलोजिनेशन है, सपोज़ आपको क्लोरीन ऐड क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन करवानी है, तो हेलोजिनेशन में क्या होता है, क्लोरीन ऐड कर देते हैं हम, बट साथ ही साथ क्या होता है, साथ ही साथ हमें एक एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर एनहाइड्रस FeCl3, या तो आप FeCl3 ले लो, FeCl3 ले लो, या फिर आप एनहाइड्रस क्या ले सकते हो, AlCl3, दोनों ही देखने को आपको मिलते हैं, ये ले लो। अब इसका काम क्या होता है, ये वेरी गुड लुईस एसिड होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि एक्चुअल में क्या होगा, रिएक्शन क्या बनेगी। यहाँ पर देखो क्लोरीन तो एज इट इज़ था क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब क्या होगा, अब मेन बात इसमें क्या आ गई है, आपको पता है ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनने हैं, पैरा मेजर बनना है और ऑर्थो वाला माइनर बनना है, बट अब मेन चीज़ यहाँ पर यह आ गई है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोफाइल, कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा। तो इस केस में हेलोजिनेशन के केस में इलेक्ट्रोफाइल क्लोरीन पॉजिटिव होता है, वो भी अभी मैं बताऊँगी नीचे, बट यहाँ पर याद रखो जब ऐसी चीज़ होती है तो ये जो क्लोरीन है इसमें से क्लोरीन एज अ Cl पॉजिटिव एज अ इलेक्ट्रोफाइल एक जगह यहाँ पर लगता है, ऑर्थो पे लगता है, और दूसरी जगह कहाँ पर लगता है, आपका पैरा पर लगता है, दिस इज़ द पैरा पोजीशन। तो ये क्या होगी, अब बताओ, दिस इज़ द मेजर, ये आपको मेजर मिलेगी, दिस इज़ द माइनर, ये आपको माइनर देखने को मिलेगी, ये कम अमाउंट में देखने को मिलेगी, ये ज़्यादा अमाउंट में आपको देखने को मिलेगी। अगर इसका नॉमेनक्लेचर अगर करना हो तो क्या है, ये 1,2 क्या है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, ये क्या है, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, बेंजीन। और वैसे ही ये क्या हो जाएगा, पैरा वाला क्या हो जाएगा, दिस इज़ द ऑर्थो, दिस इज़ द पैरा, और मेजर पैरा है, दिस इज़ द 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, बेंजीन। तो ये तो हो गया आपका ये रिएक्शन की हेलोजिनेशन में अगर ऐसा आए तो इस तरह से होगा। नाउ व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोफाइल, अब बात आती है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल इम्पॉर्टेंट है इसमें, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। तो यहाँ पर देखो हम ये चीज़ देखते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो FeCl3 या AlCl3 है वो एक लुईस एसिड है। तो सपोज़ यहाँ पर AlCl3 है हमारा, तो क्या होगा, जो क्लोरीन है वो रिएक्शन किसके साथ देगा, AlCl3 लिख लो या FeCl3 लिख लो, एक ही बात है। तो हमने यहाँ पे AlCl3 लिखा, तो इसमें क्या होता है, दिस इज़ द लुईस एसिड, ये क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। देखो लुईस एसिड का मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ होती है, ये वाली डेफिशिएंट होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ये डेफिशिएंट है तो इन्हें इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो इसमें क्या होगा, क्लोरीन को अगर हम इस तरह से लिख लें, इस तरह से क्लोरीन को लिखें, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इन्हें इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़रूरत है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो ये क्लोरीन है ये विद इलेक्ट्रॉन्स यहाँ को निकल जाएगा, मतलब Cl जो नेगेटिव है वो Cl, ये देखो क्लोरीन 2 है, इसमें बॉन्ड है, तो ये जो क्लोरीन है विद दीज इलेक्ट्रॉन ये यहाँ को निकल जाएगा, और इसके साथ Cl नेगेटिव इसके साथ लग जाएगा। तो Cl नेगेटिव अगर AlCl3 के साथ लग जाए तो क्या बनेगा, AlCl3 पहले से था, एक और क्लोरीन लग रहा है तो 4 लगेगा, सिंस यहाँ पे क्लोरीन माइनस लेके आ रहा है तो माइनस यहाँ पर लग जाएगा, तो प्लस यहाँ पे कितना रहा, पीछे कितना रह जाएगा, ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये डेल्टा नेगेटिव है, तो पीछे क्या हो जाएगा, एक डेफिशिएंट वाला आपके पास क्लोरीन देखने को मिलेगा, एंड दिस Cl पॉजिटिव इज़ द इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि हर एक रिएक्शन में आपको इसमें इलेक्ट्रोफाइल पता होना चाहिए। तो यहाँ पर भी मैं लिख लेती हूँ व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोफाइल। इस केस में इलेक्ट्रो जो फाइल है, अगर आप क्लोरीनेशन करवा रहे हो तो क्या है, Cl पॉजिटिव, मतलब हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव, इस तरह से हो जाएगा।
तो नेक्स्ट करते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन पहले रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे जनरेशन कैसे हो रही है इलेक्ट्रोफाइल की। क्या होता है यहाँ पर आप क्लोरोबेंजीन, फिर से हम वही ले रहे हैं। तो नाइट्रेशन अगर आपको करवानी है तो आपको दो चीज़ें देखनी होती है। फर्स्ट इज़ दैट कि आपको यहाँ पे नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड लेना होता है और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना होता है, H2SO4 लेना होता है। तो अगर ऐसा करोगे आप, देखो ये कंडीशन है, अगर ऐसा इसमें रिएक्शन करोगे तो दिस इज़ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। और इसमें क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट इलेक्ट्रोफाइल, बट इसमें क्या होता है नाइट्रेशन हो जाती है। नाइट्रेशन का क्या मतलब है, NO2 का लगना। तो नाइट्रेशन में ऑब्वियसली आपको पता है क्लोरीन कहाँ बोलता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे जाने को। तो अगर यहाँ से आपको नाइट्रो ग्रुप लगना है तो एक नाइट्रो ग्रुप आप यहाँ लगाओगे एंड दूसरा नाइट्रो ग्रुप आप कहाँ लगाओगे, दूसरा नाइट्रो ग्रुप लगाओगे यहाँ पर पैरा पोजीशन पर। तो और दोनों में से कौन सा बनेगा, दोनों में से ये मेजर बनेगा आपका बिकॉज ऑफ द पैरा, एंड ये आपका क्या बनेगा, माइनर बनेगा। दिस इज़ द माइनर प्रोडक्ट। एंड नाउ व्हाट इज़ द नेम, नेम क्या है इसका, अगर आप देखो तो दिस इज़ द 1-क्लोरो। देखो यहाँ से जो आपकी उसमें मेजॉरिटी में आपको क्लोरीन जो है उसकी पहली प्रेफरेंस होती है, पहले प्रेफरेंस दी जाती है क्लोरीन को, हैलोजेंस को, और नाइट्रो को बाद में दी जाती है नॉमेनक्लेचर में। तो अब यहाँ से काउंटिंग करोगे 1 2 3 4, तो यहाँ से भी क्या करोगे, यहाँ से काउंटिंग होगी 1 2 3 4। तो ये 4th पोजीशन में नाइट्रो आ रहा है, यहाँ पे 2nd पोजीशन में नाइट्रो आ रहा है। तो आप कैसे लिखोगे इसको, नेम अगर लिखना है आपको तो दिस इज़ द 2, दिस इज़ द 1-क्लोरो, दिस इज़ द 1-क्लोरो क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली C पहले आता है। दिस इज़ द 1-क्लोरो एंड 2 नाइट्रो बेंजीन। तो ये नॉमेनक्लेचर भी हमने साथ साथ में सीख लिया क्योंकि क्या है, जो हलोजेंस है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है नाइट्रो से, नाइट्रो की प्रायोरिटी बहुत कम होती है। उसी तरह से यहाँ पर भी 1 2 3 4, 4th पे नाइट्रो है, 1 पे क्लोरो है, तो आप लिखोगे 1-क्लोरो 4 नाइट्रो एंड देन बेंजीन। दिस इज़ द मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज़ द माइनर प्रोडक्ट। तो हमारे पास ये तो मिल गया कि रिएक्शन अगर होगी तो ऐसे होती है भाई, यहाँ पे नाइट्रो लगता है, दिस इज़ द पैरा आइसोमर इज़ द मेजर एंड दिस इज़ द माइनर। तो अब बात आती है कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या होगा, अब हमारी उस पर बात आ जाती है। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन वेरी इंपॉर्टेंट होगी यहाँ पर। तो यहाँ देखो HNO3 एंड H2SO4 है, तो आपको क्या करना है, इनके जो आपका इनका फॉर्मूला है वो खोल के लिखना है। पहले आप H2SO4 को हम खोल के लिखते हैं, क्या होगा इस तरह से, यहाँ पे सल्फ़र के साथ डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर OH होगा, इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड होगा। एंड जो आपका HNO3 होगा उसमें क्या हो जाएगा H एंड यहाँ पे O। एंड नाइट्रो कैसे लिखोगे, नाइट्रो आपको पता है डबल बॉन्ड O और एक यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, इस तरह से आ जाएगा आपको। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है आपके, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या होगा, इसको अपनी तरफ ले लेगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ चले जाएंगे, क्योंकि इसको नीड है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो अपनी तरफ ले लेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसको करना है। सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड है, तो नाइट्रिक एसिड क्या करता है, नाइट्रिक एसिड यहाँ से H पॉजिटिव, दूसरे से H पॉजिटिव ले लेता है अपनी तरफ, और ये रिएक्शन में क्या बना देता है, ये आपके पास बना देगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एंड यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, एंड यहाँ पर नाइट्रो में N डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O लगा है, दिस इज़ द नेगेटिव, दिस इज़ द पॉजिटिव, और यहाँ पर भी क्या आ गया, यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव आ गया। अब क्या हो जाएगा, इसको इस कमी को पूरा करने के लिए क्या होगा कि वाटर यहाँ से निकल जाएगा। अब यहाँ से वाटर जब निकलेगा, क्योंकि पॉजिटिव है, अनस्टेबल हो गया, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये भी यहाँ को मूव कर जाएंगे। इस तरह से होता है ये। वैसे अगर स्किप करना है तो कर भी सकते हो, बट आपको याद सिर्फ क्या रखना है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है कि यहाँ पर आपका वाटर तो निकल जाएगा, बट यहाँ पर आपको क्या मिला, आपको मिला NO, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आपको मिला N डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड O, और उस पर आपका
पॉजिटिव लगा हुआ। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, पॉजिटिव क्यों लगा है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो 3 बॉन्ड्स बनाता है एंड यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड्स बना रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि पॉजिटिव साइन तो आपका रहेगा ही, क्योंकि यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर दे रहे हैं तो आगे से भी इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, पॉजिटिव साइन एज इट इज़ रहेगा। अगर इतना आपको नहीं करना तो जस्ट ये याद रखो, दिस इज़ द इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज़ द इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस्ड इन द नाइट्रेशन। और वो क्या कहते हैं, इस इलेक्ट्रोफाइल को कहते हैं नाइट्रोनियम आयन। दिस इज़ द नाइट्रोनियम आयन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड। मतलब इसका मतलब है आपको याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आता है एग्जाम में। और अगर आपको ये नहीं लिखना तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लस HNO3 लिख लो और नाइट्रोनियम आयन बता दो। तो आपको यहाँ पर लिखना है दैट इज़ द इलेक्ट्रोफाइल, जो यहाँ पर आएगा वो क्या होगा, दैट इज़ द NO2 पॉजिटिव। NO2 पॉजिटिव कौन सा हुआ, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन। दिस इज़ द नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस्ड इन द नाइट्रेशन। तो ये बात आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट इज द सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा, फिर से रिएक्शन लिख लेते हैं पहले तो समझने के लिए। दिस इज द क्लोरोबेंजीन। तो सल्फोनेशन में क्या होता है, आपका सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आपका लिया जाता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपका लिया जाता है और उसको हीट करा जाता है, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रिक एसिड नहीं होगा, H2SO4 होगा। अब इससे क्या होगा, सल्फोनिक जो ग्रुप होता है, देखो सल्फोनिक ग्रुप क्या होता है आपका, सल्फोनिक ग्रुप होता है SO3H, वो आपका लग जाता है एक ऑर्थो पर ऑब्वियसली, दूसरा कौन सा लगेगा, और दूसरा आपका लगेगा SO3H पैरा पर। और ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा एंड दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट, और ये क्या होगा आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। और अगर इसका नेम आपको देखना हो तो आपको पता होना चाहिए कि प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी मिलती है, उसके बाद ये जो सल्फोनिक एसिड होती है, दिस इज द सल्फोनिक एसिड SO3H, उसको प्रायोरिटी मिलती है। तो ये नंबर 1 होगा, ये 2 पे आ जाएगा, दिस विल बी नंबर 1 और ये 4th पोजीशन पे आएगा। तो इस तरह से आप इसका नेम कैसे लिखोगे, 2nd पोजीशन पे क्लोरीन है, अब प्रायोरिटी इसको मिली है तो आप क्या लिखोगे, 2nd पोजीशन पे क्लोरो है, 2 क्लोरो बेंजीन। देखो इसको लिखने का तरीका, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते थे उसी तरह से सल्फोनिक एसिड। और ये क्या हो जाएगा, दिस इज द 4 पे आपका क्या है, क्लोरो, 4 क्लोरो, फिर बेंजीन है, बेंजीन एंड लास्ट में आप इसमें लिखते हो सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से ये मेजर बनेगा, दिस विल बी द माइनर। और प्रायोरिटी इसमें सिर्फ ये याद रखना था कि प्रायोरिटी सल्फोनिक ग्रुप को मिलती है, तो नॉमेनक्लेचर इस तरह से आ गया। तो अब बात करते हैं व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोफाइल। हमें पता है सल्फोनिक एसिड होता है वो SO3H होती है, मतलब SO3H का लगना, पर इलेक्ट्रोफाइल हमें देखना है कि इस केस में इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल अगर देखना है तो आप सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड के जो आपके दो मॉलिक्यूल है उसको खोल के लिख देना है, दैट इज़ यहाँ इस तरह से हम लिख लेते हैं और यहाँ पर हम इस तरह से लिख लेते हैं, S डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर OH। अब क्या होगा, कोई एक सपोज ये है, ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, इस H पॉजिटिव को ले लेगा, इस H पॉजिटिव को अगर ये लेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, आगे की तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इन्हें करना ही है। अब क्या होगा, यहाँ से ध्यान से देखना कि यहाँ से ये चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी, HOS डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पर ये वाली चीज़ बना रहे हैं, यहाँ पर क्या है, O है एंड यहाँ पर H पहले से था, एक हाइड्रोजन क्या है, सॉरी ये वाली चीज़ बना रहे हैं, OH पहले से था, OH पहले से था। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ से नया हाइड्रोजन हम लेके आ रहे हैं, बिकॉज ये अपनी वैलेंसी से ज़्यादा बॉन्ड बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव लिखना ज़रूरी है। और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा ये बच गया, ये क्या है, HSO4 नेगेटिव है, ये वाला HSO4 नेगेटिव है। अब क्या होगा नेक्स्ट में कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और यहाँ से क्या बनाएगा, आपका वाटर बनाएगा, वाटर निकलेगा, वाटर साथ में निकलेगा एंड यहाँ पर क्या बनाएगा आपका, S डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ से निकला है तो इस पर क्या आएगा, इस पर पॉजिटिव आएगा एंड यहाँ पर O एंड H आ जाएगा।
अब इस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए ये जो बॉन्ड है वो अपने इधर को बॉन्ड दे देगा, इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, एंड लास्ट में आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा जो कि होता है सल्फर ट्राईऑक्साइड। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रोफाइल वी हैव। मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल सल्फोनेशन में इलेक्ट्रो जो फाइल है वो आपका ये यूज़ होता है, दैट इज़ द सल्फर ट्राईऑक्साइड। दिस इज़ द सल्फर ट्राईऑक्साइड, दैट इज़ SO3। इसका मतलब कभी भी आए, अब देखो, अब आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रोफाइल SO3 क्यों है। अब इलेक्ट्रोफाइल SO3 इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इसलिए है क्योंकि 3 बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इससे जुड़े हुए हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे खींच रहे हैं, तो इसको पॉजिटिव बना रहे हैं, मतलब डेफिशिएंट बना रहे हैं। तो अब आपको लग रहा होगा कि अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो यहाँ पे SO3 क्यों नहीं लगा। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जब SO3, आपको मैकेनिज्म में जाने की ज़रूरत नहीं, आप ये याद रखो कि इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल सल्फोनेशन में जो होता है वो होता है आपका SO3। अब कन्फ्यूजन ये होगी तो यहाँ पे SO3 क्यों नहीं लगा, H क्यों लगा, क्योंकि जब SO3 यहाँ पर लगता है तो SO3 पे नेगेटिव आता है और उस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए H लगाया जाता है। ये मैकेनिज्म का पार्ट है, तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना। नाउ नेक्स्ट इज़ द फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, जो कि 4th रिएक्शन है आपकी। नाउ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड असाइलेशन, 2 काइंड ऑफ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ते हैं जो कि +1 में भी आपने पढ़ी होगी। अब फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट में रिएक्शन देख लो। इस रिएक्शन में क्या होता है कि कोई भी हलोजन जैसे डेरिवेटिव आपका ये क्लोरोबेंजीन है, उसमें क्या होगा, एल्काइलेशन मतलब रिंग पे एल्काइल का लगना, जैसे CH3 का लगना, R ग्रुप का लगना। तो उसमें क्या होता है, सपोज हम एल्काइलेशन करवाना चाहते हैं और हम CH3Cl एल्काइल हैलाइड मतलब मिथाइल क्लोराइड यहाँ पर ले रहे हैं, और उस किसकी प्रेजेंस में ये चीज़ें होती हैं, एनहाइड्रस मतलब वाटर नहीं होना चाहिए, एंड AlCl3 मतलब आपको पता है AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है, उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन जब होती है तो हमेशा आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है, बिकॉज ये क्लोरीन है तो ऑब्वियसली ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स तो आपको मिलेंगे, तो आपको ये मिलता है कि क्लोरीन तो लगा होगा, बट यहाँ से CH3 मिथाइलेशन मतलब एल्काइलेशन, एल्काइल का जुड़ना, तो यहाँ से ये जो एल्काइल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो एक ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा और दूसरा आपका किस पोजीशन पे लगेगा, पैरा पोजीशन पर लगेगा, एंड जो पैरा वाला होगा दैट वुड बी द मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर होगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। तो ये एल्काइलेशन के जो एल्काइलेशन है आपकी ऑन द हेलोअरीन्स वो ये है। देखो अब होता क्या है, हाइड्रोजन ऑफ द एरोमेटिक रिंग इज रिप्लेस्ड बाय द एल्काइल ग्रुप, जो यहाँ पर हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके एल्काइल आपका ग्रुप लगेगा। व्हेन द एरोमेटिक रिंग इज ट्रीटेड विद द एल्काइल क्लोराइड मतलब CH3Cl के साथ रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 जो कि एक लुईस एसिड है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कैसे प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रोफाइल कैसे प्रोड्यूस होगा वो भी देख लो। इलेक्ट्रोफाइल इस तरह से प्रोड्यूस होगा कि CH3Cl है वो क्या है, AlCl3 के साथ जब रिएक्ट करेंगे, दिस इज़ द लुईस एसिड जो कि डेफिशिएंट है। अब ये डेफिशिएंट जो चीज़ है ये क्लोरीन को अपने पास ले जाएगी, तो आपके पास AlCl4 नेगेटिव बना देगी एंड साथ में आपके पास CH3 पॉजिटिव बना देगा, एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज़ द इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब एल्काइलेशन में आपके पास जो एल्काइल है मतलब CH3 पॉजिटिव है, अगर आपने CH3 लिया है तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब ये आपका रिएक्शन करवाएगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये था फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। एंड नेक्स्ट इज द फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। अब एल्काइल की जगह सिर्फ आपको क्या लिखना है, असाइल। देखो असाइल क्या होता है, CH3CO ग्रुप आपका असाइल ग्रुप होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्लोरो जो बेंजीन है उसके साथ रिएक्शन अब एल्काइल की नहीं होगी, एल्काइल हैलाइड की नहीं होगी, एसाइल हैलाइड की होगी, मतलब CH3CO के साथ आपका Cl ग्रुप लगा होगा और किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस, वही एनहाइड्रस AlCl3, कोई एक लुईस एसिड तो होना चाहिए। अब ये क्या करेगा, आपको पता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे लगना है, तो ये वाला जो ग्रुप होगा, सिर्फ ये वाला ग्रुप वो आपका यहाँ पर लग जाएगा COCH3, एंड यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका लग जाएगा पैरा पोजीशन में असाइल ग्रुप। तो ये जो हम ग्रुप लगा
लगा रहे हैं उसी को कहते हैं असाइल ग्रुप। अब क्या होगा, यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा और यहाँ पर दिस विल बी द माइनर प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड द असाइलेशन बिकॉज दिस ग्रुप इज नोन एज द असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप का लगना इज द असाइलेशन। नाउ द इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा इसमें, जो कि इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफाइल के लिए फिर से आप वही चीज़ करोगे कि जो असाइल क्लोराइड है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O एंड Cl, वो आपका लुईस एसिड AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा। ये लुईस एसिड है, डेफिशिएंट है, क्लोरीन को अपनी तरफ ले लेगा और AlCl4 नेगेटिव बनाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेके इसकी तरफ चले गए तो यहाँ पर डेफिशिएंसी आ जाएगी, CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। मतलब दिस इज़ द इलेक्ट्रोफाइल हेयर। ये क्या है, दिस इज़ द इलेक्ट्रोफाइल हेयर। इसका मतलब असाइलेशन में आपके पास इलेक्ट्रोफाइल कौन सा आएगा, असाइल वाला इलेक्ट्रोफाइल CH3CO। दिस इज़ द इलेक्ट्रोफाइल, दिस इज़ द असाइल, इसे कहते हैं असाइल। उस पर पॉजिटिव है तो ये आपके पास क्या है, दिस इज़ द इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द इलेक्ट्रोफाइल, दिस इलेक्ट्रोफाइल फॉर द असाइलेशन। सो यहाँ तक आपकी ख़त्म हो चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। होपफुली आपको समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कमेंट करके कि आपको समझ आया है या नहीं है। डाउट भी आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।